moving to the last topic of this podcast, which is another bottle job, bhai. As I said, this podcast is going to be about underdogs. Dortmund 1-0 PSG. PSG के घर पे जाके उनको हराया. इससे पहले अपने घर पे भी 1-0 जीते थे. And who would have thought कि over 2 legs PSG ऐसी टीम को एक भी गोल स्कोर करने नहीं देगी डॉर्टमुंड. किसने सोचा था ये? मैंने तो नहीं सोचा था भाई. दिस इज अ बिग फीट एंड आई थिंक डॉर्टमुंड को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए. मैं इस मैच को ना बहुत ज़्यादा टैक्टिकली एनालाइज नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज जो हुआ अल्टीमेटली उसमें जो नैरेटिव्स हैं वो ज़्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है एज अपोज टू वॉट एक्चुअली हैपेंड एंड वाई इट हैपेंड. एंड सो आई फोकस ऑन अ बैलेंस बिटवीन द बोथ. बट वेरी क्विकली जस्ट टू कवर सम टैक्टिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज PSG की टीम में जो है गोंसालो रामोस को स्टार्ट करा रखा था. एम्बापे को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया था. डेम्बेले राइट विंग पे थी. बारकोला को बेसिकली बेंच पे रखा हुआ था. बेराल्डो को स्टार्ट करा था डिफेंस में. मिडफील्ड तो सेम ही थी. आई थिंक यहाँ पे ये डिसीजन अच्छा भी था कुछ हद तक, बिकॉज एम्बापे को लेफ्ट विंग पे लाना हमने रिसेंटली नोटिस करा था कैसे वो सेंटर फॉरवर्ड में इतना अच्छा खेल नहीं पाता है. लेफ्ट विंग पे लाना उसको थोड़ा सा फ्री अप कर देता है. सो आई थिंक दिस वॉज अ गुड मूव बाय लुइस एनरिके. बट when the other team is so resolute, is so focused, quite frankly, it does not matter where Mbappe plays. This was one of those performances from Dortmund, जहाँ पे शायद कोई भी टीम होती ना, शायद वो आज क्लीन शीट ही रख लेते. They were so good in defense. The Hummels की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, जितनी करूँ उतनी कम है. गोल भी मारा बंदे ने. बट अगर मैं आपको ना स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन भी दूँ ना, आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि मैच कैसा था फर्स्ट हाफ में. 61% पोजेशन PSG का था. मतलब कि बॉल बहुत रखी है PSG ने. ठीक है, पिक्चर मतलब इमेजिन करो मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूँ. PSG ने 8 शॉट भी लिए, डॉर्टमुंड ने सिर्फ 4 लिए. आधे शॉट्स लिए, मतलब PSG ने डोमिनेट भी करा है. ऑन टारगेट PSG के सिर्फ 3 शॉट थे और डॉर्टमुंड के 2 थे 4 में से. नाउ यू स्टार्ट टू वंडर कि अच्छा मतलब शॉट तो लिए हैं, पोजीशन तो रखा है, बट शायद एफिशिएंसी उतनी थी नहीं एक्चुअली में. और इस चीज़ को मैं फर्दर कंफर्म कर देता हूँ. XG जो थी वो PSG की 0.58 की थी, उनकी 0.23 की थी. मतलब कि 12 शॉट्स कंबाइंड इस फर्स्ट हाफ में लिए और अब एक गोल की भी XG नहीं बना पाए. दैट इज हाउ फर्स्ट हाफ वाज. इट काइंड ऑफ समड अप द फर्स्ट हाफ परफेक्टली. PSG वर इन अ 3-4-3 whenever they were in possession. ऑन पेपर वैसे तो वो 4-3 में थे, बट somebody between नूनो मेंडेस और फाबियन रुइज, वो बेराल्डो और मार्किनोस के साथ एक बैक 3 फॉर्म करते थे. एंड द अदर गाय वुड रन ऑन द लेफ्ट विंग. राइट साइड पे हकीमी होते थे. बीच में पिवट था, डबल पिवट था, विटिनो और ज़ाया एमरी का. एंड अप टॉप ऑफ कोर्स एम्बापे, गोंसालो रामोस एंड डेम्बेले थे. तो ये 3-4-3 का बड़ा क्लियर कट टेम्पलेट बना हुआ था. एंड डॉर्टमुंड तो अपना 4-3-1 में ही जा रही थी एज ऑलवेज. जो मुझे मेन प्रॉब्लम्स लगी ना पता है यहाँ पे, PSG कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंज हुई नहीं थी फर्स्ट हाफ में. डॉर्टमुंड ने कोई बहुत चैलेंज नहीं करा था. द मोस्ट क्लियर कट चांस आई कुड रिमेंबर इज जो वो अदेमियमी जो भी कहते उसका नाम भाई, अडेमियमी जो भी है, उसने एक शॉट लिया था 1v1 डोनारूमा के साथ, जो कि भाई पता नहीं कैसे डोनारूमा ने रोक लिया. बहुत ही तगड़ा सेफ था, जो कि मतलब डोनारूमा हैज़ हैड वन ऑफ द बिगेस्ट डिप्स पोस्ट यूरो 2020 इन माई ओपिनियन. उस बंदे ने इतने अच्छा स्टॉप करा है, तो क्रेडिट टू हिम. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करें. इनफैक्ट 0.28 की XG है, तो आप समझ रहे हो कि डॉर्टमुंड ने ज़्यादा थ्रेट करा नहीं अटैकिंगली. द मोर कंसर्निंग थिंग वाज PSG वाज 1 गोल डाउन कमिंग इनटू दिस फिक्सचर. तो डॉर्टमुंड अगर गोल के चांसेस क्रिएट नहीं कर रही, उनका पूरा हक है भाई, वो ऑलरेडी जीत रहे हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है. बट PSG घर पे खेल के उन्हें तो बेटर करना पड़ेगा ना. एंड दिस इज वेयर द डिसअपॉइंटमेंट बिगिंस. एम्बापे ऑल्दो वाज much more involved than the first leg clearly. I think it has something to do with the role as well. इस बार लेफ्ट विंग पे था. But you cannot deny that he was still not up to the mark यार. डेम्बेले का exactly वही जो हम बारसा में देखते थे. वो पता नहीं उस भाई को सिर्फ बारसा के अगेंस्ट चला है, बाकी हर जगह अपना नेचुरल गेम खेला है कि बॉक्स के पास तक तो पहुंचा देगा, फिर वहाँ से या तो एक घटिया सा क्रॉस, घटिया सा कटबैक ट्राई करेगा, ड्रिबल करेगा तो बॉल लूज कर देगा. इट वॉज सो unreal to see Mbappe and Dembele losing so many balls यार. एंड डेम्बेले का तो चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज बारसा फैंस, बट एम्बापे भी इतना कर रहा है एक क्रूशल मैच में घर पे,
जब 1-0 आप डाउन हो, थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा था। गोंसालो रामोस को तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब सेकंड हाफ में तो आके एकदम गुड़ गोबर जो करा उस बंदे ने, मैं क्या ही बोलूँ भाई। एक नैरेटिव ये भी होगा कि क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम मुझसे, हैं इतना तो खेला भी नहीं है वो यूसीएल में, तुम एक्सपेक्ट करोगे सीधा आती हो गोल मारना शुरू कर दे। बट देयर इज स्टिल अ सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू मेंटेन। आई थिंक गोंसालो रामोस वाज नॉट डूइंग एनी हेल्प टू एम्बापे एंड डेम्बेले ऑन दी विंग्स। विटीना एक बंदा था जो कि थोड़ा ट्राई करता हुआ दिख रहा था, बट 1 सेकंड विटीना को अगर ट्राई करना पड़ रहा है, दूर दूर से लॉन्ग शॉट मार रहा है वो, ज़्यादा शॉट पावर भी नहीं है उसके पास अभी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर कि वो गोल मार के देगा आपको। एंड सो PSG इन दैट सेंस वर पैथेटिक, डिस्पाइट नॉट हैविंग टू फेस सो मेनी एडवर्सिटीज वाइल डिफेंडिंग, आप फिर भी अपनी पूरी एनर्जी अटैकिंग पे लगा ही नहीं पाए। सबसे बड़ा इशू मेरे लिए यही था। जो फर्स्ट 30 मिनट्स है वो तो ऐसे ही थे। आई थिंक फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि यार एज अ टीम डॉर्टमुंड की बात करूँ तो आप लगातार 45-90 मिनट तक तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है ह्यूमनली। सो एक वो फेज़ आता है जहाँ पे दूसरी टीम को थोड़ी ओपनिंग मिलती है। देन वी स्टार्टेड टू सी कि थोड़ा सा हाँ भाई, डेम्बेले एम्बापे विंग्स पे कट बैक कर रहे हैं, फेक करके पास कर रहे हैं, थोड़े से वो ओपनिंग्स बनने शुरू हो रहे थे। बट 1 सेकेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ आते आते फिर से डॉर्टमुंड वर लुकिंग इन क्रूज कंट्रोल, कोई प्रॉब्लम थी नहीं एज सच, दे आर लुकिंग वेरी कंफर्टेबल एंड दैट वॉज द बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर मी फॉर डॉर्टमुंड। सिर्फ एक गोल की लीड है, बाहर खेल रहे हो, अंडरडॉग हो, दूसरी टीम में एम्बापे और डेम्बेले से प्लेयर्स कि बारसा को धो के आए अभी, एंड बारसा की भी बात करूंगा अभी जरा मैं इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में बाद में। एंड फिर भी आप इतना कंफर्टेबल एंड इतना फोकस्ड लग रहे हो अपने डिफेंस में कि भाई आज कुछ भी हो जाए हम गोल नहीं खाने देंगे। सबसे बड़ी ताकत है डॉर्टमुंड की यही थी। फॉरगेट सैंचो, फॉरगेट एनीबडी एल्स, कल्फ्रक जो अपने जिन्होंने गोल मारा था, ब्रांड को भूल जाओ, सब अदमियमी को भूल जाओ, सब ने जो ध्यान दिया है वो था डिफेंसिवली हम कैसे अपना रेजोल्यूट बढ़ा सकते हैं, एंड जहाँ मौका मिलेगा वहाँ गोल मारने जाएंगे। एंड वही होता है सेकेंड हाफ में, जब ऑल ऑफ अ सडन ऑन अ कॉर्नर वंस अगेन। PSG के साथ ही मैं 2-3 साल से प्रॉब्लम देखा हूँ जब मेसी भी खेल रहा था, दे आर सो वल्नरेबल ऑन सेट पीसेस, आई डोंट नो वाई। ऑन दिस ओकेजन अब हमिल्स को बॉक्स के अंदर किससे मार्क करवा रहा हो, विटीनिया से, उसके आधी हाइट का वो बंदा है, वो यूं ऊपर बॉल देखते देखते लेट गया भाई पीछे, कूद भी नहीं पाया। इट वॉज पथेटिक बाय PSG यार, मतलब मैं इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। एंड अगर आप ऐसा खेल रहे हो तो देन द अदर टीम डिजर्व्स टू विन क्लियरली। हमिल्स ने वो गोल मारा, उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर उन्होंने ठान लिया भाई अब तो 2 गोल की लीड हो गई, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो गेम सेट है, अपने हाथों में है गेम, ठीक है। PSG ऑन द अदर हैंड अब जागी कि भाई अब तो 3 गोल मारने पड़ेंगे जीतना है, तो अब नहीं तो कभी भी नहीं। एंड सो वी सी तुरंत उस गोल के आने के बाद कहाँ PSG बैक 3 बना रही थी, अब नूनो मेंडेस भी ऊपर पुश कर रहा है, पीछे सिर्फ 2 डिफेंडर्स हैं, बराल्डो एंड मार्किनियोस, बाकी सारी टीम आगे घुसी हुई है। एंड लक भी कह सकते हो थोड़ा बहुत, बिकॉज PSG ने पता नहीं कितनी इन्फिनिटी टाइम्स तो पोस्ट पे मारा है। एम्बापे ने पोस्ट पे मार दिया, विटीना ने पोस्ट पे मार दिया, नूनो मेंडेस ने भर के मारी थी भाई दूर से, एक वो पोस्ट पे लग गई थी, बहुत ही अच्छा शॉट था वो। ऑल ऑफ दी मतलब मल्टीपल वुडवर्क्स थे, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ है, 3-4 बार पोस्ट पे लगी है। और ये मैं मतलब दिस इज ऑल्सो प्रूवन मतलब फैक्ट कि बाय द एंड ऑफ द गेम PSG की एक्सिट जो थी वो 3.22 की हो गई थी, मतलब कि चांसेस अच्छे आए थे सेकेंड हाफ में। दिस इज द बिगेस्ट यू कुड से अनलकी फैक्टर एज वेल एज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद PSG कि जो चांस आपको मिले उसमें आप क्लिनिकल क्यों नहीं थे। ठीक है, पोस्ट पे लग गए, आप अनलकी थे, बट आप ये भी तो कह सकते हो ना कि आपने फिनिशिंग सही से नहीं करी, आप एफिशिएंट नहीं थे उतना। एट द एंड ऑफ द डे आप ही का तो काम है ना कि बॉल पोस्ट पर ना लगे, गोल के अंदर जाए, आप उसमें फेल हो गए, तो यही तो इशू है। एंड आई थिंक सबसे बड़ा रीज़न PSG के हार का यही था, दे कुड नॉट फिनिश देयर चांसेस। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। कोई बहुत ज़्यादा डीप टैक्टिक्स को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। PSG गॉट प्लेंटी ऑफ चांसेस इन द सेकेंड इनिंग्स के सेकेंड हाफ, येट somehow they managed to bottle this game. In saying that, you cannot question Dortmund कि इन लोगों ने डिफेंस थोड़ा सा लूज कर दिया अपने एंड में आते आते या क्या। भाई ऑफ कोर्स एक टीम घर पे खेल रही है और 2 गोल डाउन है तो वो अटैक करने जाएंगे ही जाएंगे एंड प्रेशर ऐड करेंगे ही करेंगे। उसमें भी क्लीन शीट रखना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है डॉर्टमुंड के लिए, मैं तो ये कहूँगा। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा मतलब स्टैटिस्टिकली, और 30 शॉट लिए हैं PSG ने, 30 शॉट्स, और सिर्फ
आई थिंक 5 शायद ऑन टारगेट लगे। तो आप खुद समझ लो कितनी कम एफिशिएंसी है, एंड क्या फिर PSG डिजर्व करती है जीतना कि नहीं। 2-3 चीज़ों पर मैं बात करना चाहता हूँ बिफोर आई एंड द पॉडकास्ट। पहली बात तो दिस इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी अ वेरी बोरिंग फाइनल नाउ, स्पेशली अगर रियल मैड्रिड आज जीत जाती है तो। कहाँ मैं सोचा था PSG वर्सेस मैड्रिड का वो नैरेटिव देखने को मिले, ऑल्दो एज अ बार्सा फैन दोनों ही टीम्स फाइनल में आ रही, बड़ी बुरी बात है, बट एज अ फुटबॉल फैन आई वुड हैव अप्रिशिएटेड मोर अगर PSG वर्सेस मैड्रिड का फाइनल होता तो। अब मैड्रिड और डॉर्टमुंड का फाइनल हुआ तो इट हैज़ नो मीनिंग, या तो फिर बायर्न और डॉर्टमुंड का फाइनल हो तो समझ में भी आता है, बट मैड्रिड और डॉर्टमुंड इज द मोस्ट रैंडम फाइनल एवर यार। सो फाइनल का मज़ा थोड़ा ख़राब हो जाएगा, बट एक अंडरडॉग स्टोरी आई है तो डॉर्टमुंड के लिए तो बहुत खुशी है, बिकॉज हु वुड हैव थॉट जब वो ग्रुप ऑफ डेथ में थे कि वो फाइनल्स में आ रहे होंगे, स्पेशली जैसे उनका डोमेस्टिक सीजन गया है। आई थिंक ये बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री है उन लोगों के लिए, एंड अंडरडॉग्स की तरह ही जाएंगे फाइनल्स में भी। हु नोस क्या हो सकता है इफ दे हैपन टू विन दिस UCL, वन ऑफ द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरीज इन रिसेंट ईयर्स, ईजिली, कोई क्वेश्चन ही नहीं है एज फार एज PSG इज कंसर्न। एक रीजन है कि PSG को बिगेस्ट बॉटलर्स क्यों कहा जाता है, एंड आई एम सेइंग दिस एज अ बार्सा फैन जिसके क्लब खुद बहुत बड़ा बॉटल कर चुका है रिसेंट ईयर्स में, बट आई थिंक देयर इज नो डिनाइंग दैट PSG से बड़ा बॉटलर कोई भी नहीं है यार। आई थिंक वी ऑल कैन एग्री ऑन दिस। एंड एम्बापे के लिए मैं कहूँगा कि आज मतलब काफ़ी हद तक किस्मत अपने हाथों में थी यार। यू वुड हैव वांटेड टू प्ले योर नेक्स्ट टीम इन द फाइनल्स आइडियली एंड से अ प्रॉपर गुड बाय टू योर करंट क्लब, एंड आज चांसेस थे और अपने पोस्ट पे मारे हैं, तो ऐसा भी नहीं कि भगवान ने आपको चांसेस नहीं दिए। आई थिंक आज एम्बापे की किस्मत उसके हाथों में थी एंड उसने वो मैसअप कर दिया। एंड आज की जो हार है ना, डिस्पाइट टेकिंग 30 शॉट्स, इतना डोमिनेट करने के बाद भी हारे, एक भी गोल नहीं मार पाए, दिस काइंड ऑफ सम्स अप द करियर दैट एम्बापे हैज़ हैड एट PSG, और रादर व्हाट PSG हैज़ बीन इन द पास्ट 5-6 years सिंस दे हैव बिकम मेन स्ट्रीम। कि भाई आप कितना भी पैसा ले लो, कितना भी वो करिए, फायर पावर ले आओ, स्टार पावर ले आओ, कुछ भी कर लो, एक जो वो आइडेंटिटी बन चुकी है ना क्लब के साथ, दे हैव अ हैबिट ऑफ बॉटलिंग बिग टाइम, वो छूट ही नहीं रही है। एम्बापे के जाने के बाद तो कैसे और मैनेज करेंगे, आई वंडर क्या लुइस एनरिके खुद इतने टाइम तक रुकेगा, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। एंड एम्बापे शुड नाउ लुक फॉरवर्ड टू मैड्रिड भाई, मतलब दिस इज द फाइनल रिमाइंडर फॉर यू कि आपको क्यों इतने साल नहीं वेस्ट करने चाहिए थे PSG पे, पहले ही छोड़ देना चाहिए था, 1-2 साल पहले ही छोड़ देना चाहिए था। चलो भाई जब जागो तब सवेरा। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ एज अ बार्सा फैन, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी पॉडकास्ट में कि कैसे चावी का जो रुकना है बार्सा के लिए, उसमें से मैं कुछ कहा था 7 रीजंस कि ये क्यों गलत है और 4-5 रीजन क्यों ये अच्छा है। अब मैंने बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होकर वो बात करी थी, और मुझे पता था कई सारे अंधे बार्सा फैंस जो है चावी को ब्लाइंडली डिफेंड करेंगे कमेंट सेक्शन में आके, एंड वही हुआ। अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड नाउ, अगर ये डॉर्टमुंड, ये डॉर्टमुंड जो है, ये वाली टीम, ये PSG को 2 मैचेस के लिए गोललेस रख सकती है, तो क्या हमारे पास कोई भी एक्सक्यूज बचा है अब UCL से बाहर होने का? कोई भी? वंस अगेन वी आर सीइंग हाउ हम जिस ओपोनेंट से ह्यूमिलिएट होके आए ना, उसी ओपोनेंट को एक दूसरी अंडरडॉग टीम हरा के चली गई। एंड दिस इज वंस अगेन अ रिमाइंडर कि कितने भी बहाने दे दो कि रेड कार्ड हो गया था, प्लेयर्स इंजर्ड थे, इंडिविजुअल मिस्टेक्स, विच इज द डम्बेस्ट आर्ग्यूमेंट एवर बाय द वे, इन सब बातों को बोलते रहो, बट जिस टीम में जिगरा होता है ना, डिटर्मिनेशन होती है, वो जीतना जानती है और वो जीत निकाल लेती है। डॉर्टमुंड ने एग्जैक्टली वही आज प्रूफ करके दिया है। वंस अगेन अ रिमाइंडर टू ऑल द ब्लाइंड चावी फैंस, जिनको लगता है कि जो बंदा चावी को क्वेश्चन कर रहा है वो बार्सा फैन भी नहीं है और बिट्रियल में जीता है, मतलब वो, भाई जाग जाओ। ऑन पेपर डॉर्टमुंड में कोई मैच ही नहीं था, वो गोललेस रख के आए हैं 2 लगातार मैचेस तक। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत कुछ सीखने को है। मेंटालिटी हमें अपनी बदलनी पड़ेगी, ये विक्टिम माइंडसेट छोड़ो, सीखो इनसे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।